चलिए, हमने कल ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो बनाने की कोशिश करी थी और पूरी वीडियो यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक पहला सवाल हल कर रहे हैं। सवाल बड़ा आसान है, ध्यान से आपको देखना है, समझना है। समझोगे तो सवाल समझ में आने लगेंगे। ट्रिग्नोमेट्री उतना मुश्किल है नहीं जितना इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक हवा क्रिएट किया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं क्या होती है, पता नहीं कौन सा बम होती है, जब फटेगी तो पता नहीं क्या कर देगी। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। पहले सवाल से ही आप समझ जाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कितना मुश्किल है और कितनी आसान है। सवाल सोल्व करने की कोशिश कर दे रहे हैं। सवाल है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। इसको हम सोल्व अभी कर दे रहे हैं। यहाँ 5 लिखा है तो 5 लिख देना है। कोस स्क्वायर है, अब कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए कल टेबल बनाया गया था। तो इनटू में है ये, तो कोस 60 का मान होता है 1/2। अब चूंकि कोस पे स्क्वायर है तो इसलिए इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस अब यहाँ कितना है 4 है और फिर ये भी इनटू में है। अब सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है √2/√3। अब चूंकि इस पे भी स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे। माइनस टेन 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा और कोस 90 का मान होता है 0। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद अगली लाइन करते हैं। जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ही, और 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4। यहाँ तक आपकी समझ में है। प्लस 4 है, मल्टीपल में 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, और ये अंडर रूट जब 3 से बाहर निकलेगा, यानी अगर ये ऐसे है ना √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3√3। तो √3 मतलब √9, √9 रूट से बाहर निकलेगा तो 3 बचेगा। तो क्या बचेगा 3, और यहाँ पे माइनस है तो 1 की गुणा होगी तो 1 ही बचेगा। आगे देखेंगे। अब ये भिन्न यहाँ परेशान करता है क्योंकि भिन्न आपको आना चाहिए। अब 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 5/4 प्लस 4 की गुणा 4 में करेंगे 4 चौक 16/3 माइनस 1। अब इसका आपने एलसीएम लेना है इसका। अगर आप एलसीएम लेने में सक्षम हैं, आपने अगर भिन्न को आसानी से देखा है, समझा है, सीखा है, तो आपको यहाँ एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप भिन्न नहीं जानते हैं या आप एलसीएम नहीं जानते हैं तो फिर आपको यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। आप मुझे बताना कि अगर दिक्कत हुई है तो मैं इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो अभी हम इसका एलसीएम ले ले रहे हैं। 5 की गुणा 3 में करेंगे 5 तिया 15 प्लस 4 की गुणा 16 में करेंगे 16 चौका 64, और माइनस 4 की गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया 12 और 12 एकम 12। अब इसे जोड़ देंगे तो 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12 और बटे में 12। इसमें से घटाएंगे तो कितना 7, और 7 में से 1 गया तो 6 और बटे में 12। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक, मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आपकी समझ में सवाल पूरे तरीके से ठीक ठाक तरीके से आ गया है। आगे भी सवाल करेंगे। ठीक।